ऊपर 26,150 के ऊपर हमें बुलिश होना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्कैल्पर। सो गाइज, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का वीकली और मंडे एनालिसिस, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वीकली एनालिसिस और मंडे एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिए मंडे को क्या हुआ था निफ्टी में। अभी तो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। जैसा कि बोला था कि गिफ्ट निफ्टी अगर 26,080 के नीचे सस्टेन किया तो फिर मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट, स्मॉल सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो टारगेट था उसको टैप किया और मार्केट अगेन यहाँ से रिवर्स लेने का ट्राई कर रहा है। ये तो हो गया गिफ्ट निफ्टी। अब निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में क्या लेवल था 26,777 का, 77 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग और मार्केट का व्यू ओवरऑल डाउन साइड हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखेंगे, एक बेयरिश कैंडल शूटिंग स्टार बनी है और जिसके बाद कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई अब मार्केट डाउन रहने वाला है। डाउन साइड का टारगेट जो था उसको हिट किया। अब प्रीमियम में क्या था 26,200 का प्रीमियम था, ठीक है। 26,200 का प्रीमियम। एंट्री प्राइस थी कहाँ पर 112 के आसपास एंट्री प्राइस था। और टारगेट जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट डे के लाइव में भी जा कर के देख सकते हैं फ्राइडे की, तो 168 फर्स्ट टारगेट था और उसके बाद 181। तो 80 तो हाई लगाया नहीं, लगभग 4-5 पॉइंट से बचा था, 4 पॉइंट से। तो वहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स लेने का ट्राई किया, ठीक है। तो अब आगे क्या, अब आगे के लिए यहाँ पर तो प्रीमियम है, ठीक है। तो आते हैं अब मंडे और वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस प्लस वीकली कैंडल किस टाइप की बनी है उसको देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस से पहले मंथ की कैंडल, लास्ट मंथ की कैंडल किस टाइप की क्लोजिंग मिली थी इसको देख लेना ज़रूरी है। तो लास्ट मंथ की कैंडल किस टाइप की बनी थी यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैंडल जो दिख रही है ये लास्ट मंथ वाली इवनिंग स्टार टाइप सी मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है। कहाँ पर बनी है तो जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस क्या है, मंथली चार्ट पर रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो मंथली चार्ट पर रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, जस्ट 26,888 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 25,888 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। और कैंडल जो बनाया है ये मॉर्निंग स्टार, जो ग्रीन कलर की कैंडल है मॉर्निंग स्टार। अब करंट मंथ की कैंडल क्लोजिंग होने में 4 दिन 9 घंटे बचे हैं, ठीक है। तो अभी तो ये करंट मंथ रनिंग है, तो 3-4 दिन और बचे हैं। तो देख लेते हैं। अब आते हैं वीकली एनालिसिस, वीकली कैंडल पर कि वीक की कैंडल क्या क्लोज किया है। देखिए वीक की कैंडल को देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार क्लोज किया, मतलब बेयरिश टाइप सी कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। तो बेयरिश कैंडल क्लोज किया है। तो हमें अभी के लिए जो वीकली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल गया है कैंडल का हाई, ठीक है। अगर ये शूटिंग स्टार है तो कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर 26,290 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये दिख रहा है कैंडल का हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए अगर ये शूटिंग स्टार है। तो ये चार्ट तो गिफ्ट निफ्टी का है, क्या निफ्टी में भी बना है, क्या निफ्टी में भी देख लिया जाए तो बिल्कुल निफ्टी में भी बना है, ठीक है। निफ्टी में भी क्या लेवल है, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही लेवल है। इसका हाई ना निकाले, 26,236 का हाई ना निकाले, 36-33 का हाई नहीं निकालना चाहिए। और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव कैंडल वीक की बनी है और मिड कैप भी नेगेटिव कैंडल है। तो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अगर ये नेगेटिव कैंडल है तो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो जस्ट निफ्टी का, ठीक है, 26,042 के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या, अब आगे के लिए अब डे की कैंडल को देख लेते हैं। डे की कैंडल किस टाइप की क्लोजिंग मिली है। डे की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप पर बना है इवनिंग स्टार, उसके बाद है शूटिंग स्टार मतलब नेगेटिव कैंडल,
उसके बाद वाली कैंडल भी जो क्लोज किया है ये भी नेगेटिव कैंडल ही है, मतलब रेड में क्लोज है तो ऑब्वियसली नेगेटिव कैंडल ही है। तो आगे क्या हो सकता है, मंडे के दिन क्या हो सकता है, इसके लिए भी देख लिया जाए। तो भाई क्या बुलिश कैंडल दिखी क्या? बुलिश कैंडल तो नहीं दिखी, ठीक है। बुलिश कैंडल तो अभी तक हमें दिखी नहीं है, पर प्राइस एक्शन के हिसाब से अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई निफ्टी में क्या चल रहा है। तो आते हैं बेसिकली हम लोग गिफ्ट निफ्टी पर, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि निफ्टी और में क्या हो सकता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को ज़रा देख लिया जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए क्या बनाया था लास्ट डे मैंने क्या बोला था कि निफ्टी का जो डाउन साइड के लिए टारगेट क्या हो सकता है। तो डाउन साइड के लिए टारगेट यहाँ पर बताया था ये वाला लेवल 26,050 डाउन साइड टच कर सकता है। 26,050 को टैप किया, बहुत अच्छे से टैप किया है, ठीक है। इसको टैप अच्छे से कर चुका है, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या मुझे यहाँ से बेरिश ही रहना है या फिर कुछ चेंज करना है, पैटर्न कुछ चेंज होना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस जगह पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेवल इम्पॉर्टेंट क्या रहेंगे। तो बस ये वाला लेवल हमें बुलिश कब होना है, 26,150 के ऊपर, 26,150 के ऊपर हमें बुलिश होना है, ठीक है। उससे पहले बुलिश गलती से भी मत होइएगा, क्योंकि ये मार्केट है फिर ले लेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 26,121 के पास क्लोज किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर अच्छे से समझिए, पैटर्न को अच्छे से समझिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक कैंडल इस फ्राइडे जो ये फ्राइडे गया उसके पहले वाले फ्राइडे में, मतलब 19 दिसंबर को जो कैंडल यहाँ पर ये गिफ्ट निफ्टी में बनी है, ये बड़ी सी कैंडल, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बड़े पॉइंट की ये कैंडल है, 300-350 पॉइंट की। तो ये कैंडल का विक देखेंगे तो काफ़ी लंबा है और अभी भी मार्केट लास्ट वीक में नहीं टच किया है इस लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर देखिएगा कि मार्केट ऊपर से यहाँ से इस लेवल से टॉप से ये डाउन साइड आया, किस लेवल से, 26,550 के अराउंड से ये डाउन साइड आया, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर डबल बॉटम बनाया, इस लेवल को देखेंगे तो प्रॉपर डबल बॉटम बनाया और यहीं से ये रिवर्सल स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऊपर गया, आगे ना करके इसी को सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट बस अभी के लिए ये डबल बॉटम है। अगेन ये मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। नेगेटिव प्लान करने से पहले कंफर्मेशन हो लीजिएगा कि हम बुलिश कहाँ पर है और बेयरिश कहाँ पर हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बेयरिश होंगे किस लेवल के पास, 26,000 के नीचे बेयरिश होना है, ठीक है। 26,000 के नीचे ही बेयरिश हो सकते हैं, उससे पहले बेयरिश होना मतलब खतरा है, ठीक है। ये लेवल रहेगा बेयरिश होने के लिए। गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग 26,000 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन करेगा तो ही बेयरिश होइएगा, उससे पहले नहीं। बुलिश कहाँ पर होना है, 26,001, अभी जो क्लोजिंग मिली है 26,121 के पास क्लोजिंग मिली है। अगर मंडे मार्केट 26,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग आराम से बुलिश हो सकते हैं, ठीक है, आराम से अपसाइड जा सकते हैं। अब टारगेट क्या रहेंगे, बस इस रेंज के बीच में अवॉइड करिएगा, जब तक 26,150 और 26,000 ये 150 पॉइंट के बीच में अभी अवॉइड करिएगा। हो सकता है मंडे मार्केट एक बार फिर से इस लेवल को टैप करे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 150 को टच करके फिर से हो सकता है 26,000 को टैप करके फिर ऊपर की ओर मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट का जो मूवमेंट होगा इस तरह से हो सकता है। तो बेयरिश और बुलिश जो भी ट्रेड लेना है कंफर्मेशन के साथ लेना है। अब मार्केट में जो स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे थे, जिस पैटर्न की बात कर रहे थे, अब इसको अच्छे से समझिए कि आगे का मूवमेंट यहाँ पर अगर ये डबल बॉटम बनाया है तो मार्केट किस तरह से आगे का मूवमेंट कर सकता है। तो ये ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये रिटेस्ट का लेवल है, यहाँ से ये अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें क्या है, हमें अभी बुलिश ही रहना है। 26,150 के ऊपर अगर मिलता है तो अगेन आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं 26,030 के टारगेट के लिए, और फिर उसके 30 का ब्रेकआउट मिलता है तो अगेन आप ये वाले हाई के लिए
350 और उसके ऊपर 26,400 के टारगेट के लिए, ठीक है। बाकी लाइव हम डेली करते हैं गाइस, आप लोग डेली ज्वाइन करिएगा, ठीक है। लाइव में जो ट्रेड करने का मज़ा है वो ऐसे मतलब अपने बिना किसी नॉलेज के ना ही करिएगा, मतलब कि आप नॉलेज के साथ करिए तो चाहे जैसे भी करिए चलता है, विदाउट नॉलेज करेंगे तो दिक्कत है। अब यहाँ पर ये समझिए प्रीमियम का मूवमेंट किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो प्रीमियम यहाँ पर देखेंगे, पुट के प्रीमियम को, कौन सा प्रीमियम है, 26,100 का ये प्रीमियम है, ठीक है, 26,100। अभी तो ये प्रीमियम हायर हाई हायर लो बना करके चल रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो। तो ये पुट का प्रीमियम है, अच्छा मूव कर रहा है, 26,100 का पुट है। अब कॉल में क्या कर रहा है, तो कॉल में देख रहे हैं अच्छा खासा डाउन साइड ट्रेड कर रहा है। तो लो क्या लगाया है, 97। अगर ये कॉल 97 के पास सस्टेन किया तो कॉल में अटैम्प्ट ले सकते हैं अप साइड के टारगेट के लिए। सपोर्ट और रजिस्टेंस का है, कहाँ हमें बाय करना है और कहाँ वेट करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट क्या है, 97। लो क्या लगाया है, 97 का लो लगाया है, ठीक है। उसके अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो टारगेट क्या देखने को मिलेगा, 118 का, उसके बाद 139, 160, 183 का कॉल के प्रीमियम में टारगेट रहेगा, ठीक है। और निफ्टी का जो टारगेट रहेगा पुट का, तो पुट में देखेंगे 41 का लो लगाया है, ठीक है, 41 का लो लगाया है। तो 41 के पास अगर मिलता है तो वो तो अलग बात हो गई। अभी जो ट्रेड कर रहा है 88 के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 76 इसका सपोर्ट है और 60 इसका सपोर्ट है, 41 इसका सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट अगर 41 के पास मिलेगा तो एक अटैम्प्ट ज़रूर लेंगे इसमें। बाकी 94 इसका रजिस्टेंस है और 94 को अगर ब्रेक करता है अप साइड के लिए पुट का प्रीमियम तो 130, 147 और 173 इसका टारगेट रहेगा, ठीक है। आ गया निफ्टी। अब निफ्टी में सपोर्ट रजिस्टेंस एक चीज़ ये है कि ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए, ठीक है। अभी क्लोजिंग कहाँ मिली थी, 26,047, 26,047 के पास क्लोजिंग मिली थी। तो रजिस्टेंस कहाँ पर है, 26,053 का, 26,088 रजिस्टेंस है, 26,140 का रजिस्टेंस है, 40 और 42, और 26,177 का रजिस्टेंस है, 26,225 का रजिस्टेंस है। ये निफ्टी के लिए लेवल्स रहेंगे, इसको मार्क करिएगा, अपने चार्ट पर प्लॉट करिएगा, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं मंडे के दिन इंडियन मार्केट में मॉर्निंग 9 AM। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।